ये आपके बेटे ने प्लीज ये दिखाएं, निशान दिखाएं जरा कैमरे में। यार भाई थोड़ा सा करीब आना, जरा दिखाना है। नजर आ रहे हैं? सही नजर आ रहे हैं? ये वाले हाथ का भी दिखाएं। अल्लाह अकबर। उतर आइयो अपनी बगैरतियों पे हैं, वही हम लोगों को बताती फिर रही हो। यही तो एक मसला है तुम्हारा ना, कि बात इतनी सी होती है, बता बता के पूरे मोहल्ले को तुमने इसको ये भी बताया होगा कि जाना मेरे बेटे ने मुझे मारा है। हद होती है। माँ क्या तो मुझे शर्म आता है, पता नहीं क्या को नहुस है तो आप खुदा की कसम। बस कर दें आप, पता नहीं आपका ना, आपका दिमाग हिला हुआ है। कितनी बार आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं क्या आपके दिमाग में गंद भरा हुआ है कि आपको मेरी बात समझ नहीं आती है। कौन सा बिजली की तारों से मारती है? बस गुस्से में अगर दो लग गई है तो इसमें क्या हो गया, आसमान टूट पड़े। पागल औरत है जिसने आपको पैदा कर दिया। ये तो पागल औरत है जिसने आपको आपके बाप का नाम बताया है। अगर ये औरत आपको आपके बाप का नाम ही ना बताती तो आपको ये लड़की जिसके साथ आप शादी ब्याह के रचा के बैठे हो, इसके बाप से पूछो ये आपको देता ये लड़की। हाँ क्या हुआ? सर। वालेकुम सलाम सर सर। कुछ खा पी लें सर। सर कुछ भी नहीं खाना पीना सर मैं। प्लीज सर कुछ खा पी लें सर मेरी प्लीज। यार मूड ही नहीं कुछ खाने सर का। प्लीज कुछ खाना पी लें सर। तू सर, please। मुझे बात बता, तू बेच रहा है तो मांग रहा है? सर बेच रहा हूँ सर, कुछ खा पी लें सर। अच्छा क्या है तुम्हारा? अच्छा सर, क्या है सबसे सर, पीने में? ड्रिंक बता दो कोई हल्की फुल्की सर बस। जो हमारा जो नाम से फेवरेट जो मतलब मशहूर क्या है? मशहूर है वो सर मिंट मार्गेरिटा है। मिंट सबसे मार्गेरिटा, viral, बस जी। एक मिंट मार्गेरिटा पिला दे। ओके सर मैं ले आ फटाफट। अब तेरा इंतजार कर रहा हूँ बैठ के सिर्फ। हाँ ले आ, जल्दी ले आ। लो यार जवानों, अब ड्रिंक पीनी नहीं थी, लेकिन अब बच्चे ने इतना बोला सर पीले 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 पीले, तो चलो एक अदर ड्रिंक मारते हैं ठंडी ठंडी, और उसके बाद फिर काम पे निकलते हैं। हाँ शहजादे ले आया? जी भाई लेकर आया हूँ। क्या बात है। तो करेंगे अपन की हम निकालेंगे गाड़ी, हम लॉक करेंगे, हैंड ब्रेक हमने ऑलरेडी खींच दिया है, और हम निकलते हैं जवानों, नारा मारते हैं। हाय 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 हाय। गड्डी करेंगे अपन लॉक, और पियेंगे ड्रिंक, और भाई को देंगे इनका बिल, और फिर हम निकलेंगे अपने काम पर। अच्छा तो जवानों, अब सीन इस तरह है कि मैं रेडी हो गया हूँ। मैंने माइक इसलिए लगा लिया क्योंकि जो कंटेंट मैंने आज करना है ना, उसके लिए माइक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर माइक नहीं होगा तो फिर आवाज़ तुम लोगों तक क्लियर नहीं पहुँच सकेगी। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अब मैं आ चुका हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ, मैंने अपना मिंट मार्गरीटा फिनिश कर लिया है। और मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ यार, एक आंटी मेरे बिल्कुल सामने बैठी हुई है और वो बहुत शदीद परेशान सी लग रही हैं। मैं अभी उनकी तरफ कैमरा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अभी उनकी इजाज़त नहीं है। मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, पूछता हूँ, अगर वो इजाज़त देती हैं तो फिर हम लोग जवानों आज उनका गम सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनका गम चुरा लें। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं। एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम। आंटी कैसी हैं आप? ठीक है जी बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपको कैमरे में ले सकता हूँ प्लीज़? ठीक है। हाँ ठीक है अच्छा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी, शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं ना आंटी एक व्लॉगर हूँ, ठीक है, और आज की जो मेरी वीडियो है वो ये है कि मैं पब्लिक में निकला हूँ और मैंने ये करना है कि लोगों से पूछना है कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा गम है, कौन सा दुख, कौन सी परेशानी है जो वो लोग बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी में है ऐसा कोई गम? मेरी ज़िंदगी में कोई गम नहीं है। मुझसे क्या गम सुनना चाहेंगे आप? वैसे ही मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा दुख, ऐसी परेशानी, ऐसा गम है सॉरी, जो आप बताना चाहती हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, तो आपका ये बेटा खड़ा है, ये आपसे आपका दुख सुनेगा। बेटे जीते रहो आप, कि आप इतनी दूर से मुझे यहाँ अकेले बैठे देखकर मुझसे पूछने आ गए हो, ये भी बड़ी बात है। खैर, ऐसा कोई दुख नहीं है जो मैं आपको सुनाऊं, और अगर सुनाऊं भी तो कहाँ से सुनाऊं और कहाँ से ख़त्म करूं। इफ़ यू डोंट माइंड, तो ये आपके फेस पे एक अदद निशान मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, ये मैं पूछ सकता हूँ किस किस चीज़ का निशान है, क्यों है? ये बस ना पूछे बेटा मुझसे, यूं ही है, बस चोट लग गई थी। अच्छा, मैं आपको देखें फोर्स हरगिज़ नहीं करना चाहूँगा,
आप अगर अपना मसला बताना चाहते, देखें मैं, मेरा आपके पास हाजिर होने का मकसद ये है, मेरे पास पैसे होते ना, मैं गिफ्ट्स लाता और मैं अपने लोगों में गिफ्ट्स बांट देता, मैं इस तरह खुशी बांट देता, ठीक है। अब मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो मैंने ये सोचा कि मैं, यार ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसों के साथ खुशियाँ बांटी जाएं, किसी का गम चुरा कर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला कर भी तो हम खुशी उसको दे सकते हैं ना। बेटा इतनी बड़ी बात है कि आप मुझसे मेरा हाल पूछने आ गए हो, एक गैर जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो इससे मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। जो इस तरह की उम्र के माँ बाप होते हैं ना, उन्हें अपनाइयत, प्यार और तवज्जो चाहिए होती है, उन्हें गिफ्ट नहीं चाहिए होते। अल्लाह आपके लिए आसानी के मामलात करे। आप प्लीज़ अपना मुद्दा तो बताएं कि मसला क्या है। अच्छा चलो बताती हूँ मैं। एक काम करता हूँ कि मुझे यहाँ से किसी लड़के को पकड़ना पड़ेगा। असल में जवानों में आज अकेला निकल आया हूँ, ये सोच कर के मैं अकेला ही कर लूँगा, कोई था नहीं, यार दोस्त सारे बिजी थे, टाइम ऐसा था। तो एक भाई सामने बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके पूछता हूँ, भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है? यार एक छोटी सी वीडियो बनानी है, आप प्लीज़ मोबाइल पकड़ सकते हैं मेरा थोड़ा सा? आ जाएं प्लीज़, आएँ आएँ आएँ। अच्छा आप प्लीज़ मुझे अपना मसला बताएं, ये निशान जो है आप पे, ये किस किस चीज़ का है? कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई चोट लगी है? बेटा जब औलाद गलत निकल आए ना, तो एक्सीडेंट ही होते हैं माँ बाप की ज़िंदगी में। ये निशान जो है ना, मैं बताऊंगी तो मेरे आंसू ही नहीं थमेंगे। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, देखें मैं आपको हरगिज़ रुलाना नहीं चाहता, लेकिन अगर रोएंगी तो मन हल्का हो जाएगा, मैं ये आपको ज़रूर गारंटी देता हूँ। ये मेरे बेटे ने मारा है मुझे। क्या? ये देखो, ये देखो, अल्लाह अकबर। और ये देखो, बिजली की तार से मारा है उसने मुझे। सगा बेटा है? सगा बेटे। जवानों, चाव से ब्याह कर लाई थी इस बहू को, उसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ ही भड़का दिया और मुझे घर से मार पीट के निकाल दिया। ये आपके बेटे ने प्लीज ये दिखाएं, निशान दिखाएं जरा कैमरे में। यार भाई थोड़ा सा करीब आना, जरा दिखाना है। नजर आ रहे हैं? सही नजर आ रहे हैं? ये वाले हाथ का भी दिखाएं। अल्लाह अकबर, ये आपका सगा बेटा है? मेरा सगा बेटा है और बिजली की तार से मारा है। माजरत चाहता हूँ आपके बेटे के लिए। बीवी की बात नहीं मानी तो माँ बुरी बन गई और बीवी ने भड़का दिया और माँ को मार के घर से बाहर निकाल दिया। आपको घर से भी निकाल दिया और मारा अलग? सगे बेटे ने, खून ने? सगे बेटे ने। अब मैं किस मुंह से इस माँ को ये कहूँ कि आप अपने बेटे को कॉल करें और उसे शर्म दिलाएं? वो इसी माँ की बात कैसे मान लेगा, कैसे सुन लेगा जिस पर उसने तशद्दुद किया? आपको क्या लगता है कि अब मैं एक जुमला आपके बेटे के लिए कहूँगा, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, इसकी इस बदबख्ती की वजह क्या हो सकती है? ये अपनी माँ के ऊपर इस तरह कौन जुल्म कर सकता है? जब बेटे बीवियों के हो जाते हैं ना, तो माँ को कुछ नहीं समझते। नहीं, हमने ये तो सुन रखा है, ये तो हमने देख रखा है कि बेटे माओ को घर से निकाल देते हैं या खुद घर से निकल जाते हैं, अलहदगी इख्तियार करते हैं। तशद्दुद करना मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। मेरे साथ भी ये जिंदगी में पहली बार हुआ है और एक बेटे ने की है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ओए होए। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, आप देखें ये हरकत करने के बाद आपके बेटे ने तो कमा ली जहन्नुम, कन्फर्म कमा ली। आप क्या चाहती हैं, आपका बेटा जहन्नुम में जले? बेटा देखो, तुम भी मेरे बेटे हो, कोई माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद तकलीफ में हो। मैं तो फिर उसको कभी बद्दुआ नहीं दी, बस इस निशानों को देख के रोती हूँ और कलपती हूँ कि कहाँ मेरी तरबियत में गलती हो गई। इन सब चीजों के बावजूद भी आपने उसे बद्दुआ नहीं दी अभी तक? कोई माँ नहीं देती अपनी औलाद को बद्दुआ। जब वो आपको मार रहा था तब जबान से बद्दुआ निकली भी नहीं आपके? मैं चुप करके रोते हुए घर से बाहर आ गई, उसने मुझे धक्के दे के निकाला और मैं घर से अपने। अब अभी कहाँ रह रही हैं आप? बहुत पुरानी मेरी एक जानने वाली मेरी सहेली है, उसके घर ठहरी हुई हूँ। कितना टाइम हुआ है आपके बेटे ने आपको घर से निकाला? यही कोई 5-7 दिन हो गए। ओफो, तो अब आगे का प्लान क्या? आप जिंदगी को कैसे लेकर चलेंगी आगे? कहाँ जाना है बेटा, इस उम्र में इंसान कहाँ जाता है? ओल्ड हाउस में जमा करवा, वो मुझे कह रहा था कि ओल्ड हाउस में जमा करवा दे,
लेकिन मैं इसीलिए निकल कर अपनी सहेली के घर आ गई। अच्छा, अब आप क्या, घर जाके मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। मैं अगर आपसे ये कहूँ, पूछूं कि क्या आप अपने बेटे को वापस अपनी जिंदगी में चाहती हैं? क्या वो आ सकता है? आपकी इस वीडियो के जरिए मेरी जिंदगी में मेरा बेटा आ सकता है, देखें वीडियो तो बाद, लेके जा सकता है। मैं अभी यहीं बैठे बैठे इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम उससे बात करें। आप पहले ये चाहत अपनी बताएं, क्या आप चाहती हैं दोबारा उस बेटे के साथ रहना? कल को वो फिर आप पे जुल्म करेगा, फिर हाथ उठाएगा तो? मैं तो चाहती हूँ कि मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाए और वैसा ही मिले। इतने जुल्म, इतना तशद्दुद सहने के बाद भी आप ये चाहती हैं? क्या कहूँ, बद्दुआ दूँ? नहीं नहीं, उसको तकलीफ होगी तो मुझे होगी। ओफो, मैं कैसे भाई तेरी आखिरत खराब करा दूं? तेरी दुनिया तो बर्बाद होनी ही होनी है अगर अभी नहीं हुई तो। मैं नहीं चाहता तेरी दुनिया बर्बाद हो, तूने अपने हाथ से की है। मैं नहीं चाहता तेरी आखिरत बर्बाद हो, तूने अपने हाथ से की है। हाँ, मैं ये जरूर चाहूंगा कि जितना बड़ा गुनाह और जितनी बड़ी गलती तू कर बैठा है ना भाई, उसका अजाला कर ले। और आंटी, अगर मैं आपसे भी कहूँ कि आप अपने बेटे को कॉल करें, आप कर लेंगी? मोबाइल है ना आपके पास? नहीं सुनेगा मेरी बात। मैंने की थी कॉल, देखें ये अपने नंबर से कर लो। मैं नंबर दे देती हूँ। मैं कर लूंगा, मुझे मसला नहीं है। मैं तो उसको इंसानियत जगा लूंगा उसकी, मैं तो उससे बात कर लूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो आपका दुख है ना, वो उसके आगे इस तरह का फूटे कि उसको शर्म आए, हया आए। अगर वो आपकी नहीं सुन रहा होगा तो मैं बात करना शुरू कर दूंगा, मैं बात कर लूंगा। कर लो। कॉल करना चाहती हैं अपने बेटे को? आप उसे जिंदगी में वापस लाना चाहती हैं, उसके साथ रहना चाहती हैं? बिल्कुल चाहती हूँ। करें कॉल, मिलाएं नंबर। आपका उठाता है? फोन उठाता है? खैर, कैसे हैं आप, ठीक हैं? बेटा उसका नंबर, उसने मेरा ब्लैक लिस्ट में लगाया हुआ नंबर। ओए होए, ये देखो, तो मैं तुम्हें नंबर देती हूँ, तुम अपने फोन से करो। आपको ब्लॉक भी किया हुआ उसने? मुझे बताएं नंबर। ये देखो, ये नंबर लिखो। हेलो बेटा। जी कौन? बेटा मैं तुम्हारी माँ। अब और क्या चाहिए आपको? अभी क्या परेशानी है? अभी किस लिए आपने कॉल करी? क्या चाहते हैं आप अभी? तुम्हें चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आओ। तुम सब कुछ भूल, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मैं तुम्हें बदुआ भी नहीं दूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया। क्या औरत हो आप? किस तरह की औरत हो? मैं क्या बताऊँ आपको? यहाँ पे बंदा मेरा दोस्त आने देता, वो समझते हैं पता नहीं इसने जो है ना अपनी माँ के ऊपर कौन सा जो है ना कुछ जुल्म किया हुआ, उनको पता ही नहीं है कि जो है ना इनकी माँ ही कितनी जो है ना, माँ क्या तो मुझे शर्म आता है। पता नहीं क्या वो नहुस है तो आप खुदा की कसम। तुम्हें शर्म आती है अपनी माँ से बात करते हुए? तुम लोगों को जवाब नहीं दे सकते? तुम्हारे लिए मैं मनहूस हूँ, तुम्हारे लिए मैं परेशानी। बस कर दें आप, बस कर दें आप। पता नहीं आपका ना, आपका दिमाग हिला हुआ है। कितनी बार आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं क्या आपके दिमाग में गंद भरा हुआ है कि आपको मेरी बात समझ नहीं आती है। मेरे दिमाग में गंद भरा हुआ है? मैं पागल हूँ? हद करते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही। ये बच्चा एक आया, अल्लाह हो इसका, अल्लाह इसको जिंदगी दे, किसी नेक माँ की औलाद है। इसने मुझे कहा कि आंटी अपने बेटे से बात करो। तुमने तो मेरा नंबर भी बंद किया हुआ है।
उतर आई हो अपनी बगैरतियों पे हैं, वही अब लोगों को बताती फिर रही हो। यही तो एक मसला है तुम्हारा ना, कि बात इतनी सी होती है, बता के पूरे मोहल्ले को तुमने इसको ये भी बताया होगा कि जाना मेरे बेटे ने मुझे मारा है। हद होती है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, उसने खुद मेरे निशान देखे हैं। जो तुमने मारा है मुझे बिजली की तारों से, मेरे मुंह पे निशान थे। कौन सा बिजली की तारों से मार दिया है? बस गुस्से में अगर 2 लग गई है तो इसमें क्या हो गया? आसमान टूट पड़े। मेरा दिमाग पैदा बंद कर दो इसका फोन। तुम कहते थे ना दिमाग से हिली हुई औरत हो तुम, खुदा की कसम। एक होता है एक औरत में दिमाग होता है, तुम नहीं तवाज़ुन होता है आपका, तो ये तवाज़ुन नहीं हिला हुआ है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ के लिए ऐसी बातें करते हुए? मैं कितना बर्दाश्त करूं, बताएं कितना बर्दाश्त करता हूँ। किसके लिए काम करता हूँ मैं? आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए। और अगर सच आपके कह रहे हो। घर पे अंदर इतनी जाना, इतनी बगैरती करनी है, सच कह रहे हो बेटा, तुम अपनी बीवी के लिए कमाते हो, अपने बच्चों के लिए कमाते हो। माँ तुम्हारी इतनी ठंड में बाहर बैठी हुई है, ये बच्चा खाना मुझे नहीं देते आपको, खाना नहीं खाती हो आप, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती आपको घर पे, कपड़े नहीं देते आपको, ईद के लिए कपड़े, ईद के कपड़े नहीं आपको दिए। कैसी बातें करती हो आप? मैं कौन सा कोई यहाँ पे कोई बिजनेसमैन हूँ? जितनी मेरी तनख्वाह है वो देता तो हूँ, और क्या दूं बताएं? पूरा घर नाम कर दूं आपको? बेटा माँ को कपड़े चाहिए, जूता चाहिए, खाना चाहिए, तेरी तवज्जो चाहिए, मुझे तेरा प्यार कितनी बार चाहिए। कहा है, कितनी बार आपको कहा है कि समीना से कुछ एहतराम के साथ, अदब से उसे बात किया करें, और नहीं बर्दाश्त करती है, ऊंचा लहजा, फिर आप उसके साथ बकवास शुरू कर देते हैं। मैं बदतमीजी करती हूँ समीना से? तुम मुझसे ये चीजें नहीं समझा सकते कि मेरी माँ से अदब से बात किया करो? मेरी माँ से नौकरों की तरह काम करवाती हो? कौन सा अदब? उसने वो तुम्हारी घर की मेड बच्ची है, हटा अभी दी, वो नौजवान है। मेड को छुड़वा ठीक है। दिया काम, और मेड का काम मुझे दिया है। तुम्हें इस बात की खबर है? कौन सा काम भाई? बात अब मैं वो क्या बताऊं, कितना है कि आपको काम करवाते हैं, कितना काम करवाती है, उसमें नहीं होता आपको पता है। आपने तो जिंदगी गुजारी हुई है, आपको तो काम करने की आदत पड़ी हुई है, उसको कौन सा काम करने आता है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी माँ के लिए ऐसी बातें बोल रहे हो। बीवी 4 वो दिन तो की आई। माँ की आंख घर पे रहती हो तो रहते वगैरह थोड़ा सा काम करना पड़ जाता है, तो उसमें क्या है? वो जब संभाल लेगी, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगी, जब तक आप में हाथ पैर हैं, टांगे हैं, तब तक तो करो ना काम। जब खुली नजरी हो जाओगी तो फिर हम देख लेंगे आपको। बेटा करती तो हूँ मैं काम, फिर भी वो मुझे लाते जूते मारती है। मैं तो तुम्हें कभी बताया ही नहीं है, तुम्हें वो उल्टी सीधी बातें बताती है, और तुमने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे सारा पता है। आप जानबूझ के जो है ना उसका दिमाग खराब करती हो। वो क्या है ना कि सास कभी भी माँ नहीं बन सकती, जो मर्जी कर लो, सास ही रहती है। बस आपने उसके साथ है ना वो सासपन जो आपने उसके साथ रखा हुआ ना, बस यही बेड़ा गर्क हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, मैं मर जाऊं, मैं कुछ भी हो जाऊं, तुम कभी मेरे पीछे मत आना। ये तो भला इस बच्चे का कि इसने मुझे कहा कि नंबर मिला दो, तुमने तो मेरा नंबर भी बंद कर दिया। माँ से इतनी नफरत, खुदा का खौफ का हो थोड़ा सा। अभी और पीछे कितना रह गया, कितना पीछे बाकी है जो कि अभी जनाब का नंबर पे कालें भी ऐसा कौन सा जो आपने जरूरी काम घर से तो निकल ही गई हो। चलो 4 दिन हो गए, सुकून तो है ना घर पे कम अज कम, कितने आराम तो है, कितना आपने तो तबाही मचा के माँ को निकाल के तुम्हें सुकून मिलता है? तुम कैसी औलाद हो, बगैरत औलाद। अपनी माँ को निकाल के मार के घर पे रहो, लेकिन कम पता सुकून से रहता है, बिना झगड़े के रहो, बिना लड़ाई के रहो, घर पे रहो, मत मैं तुम्हारा सुकून बर्बाद करती हूँ। ठीक है? समीना से जबान लड़ाने की क्या जरूरत है? क्यों जबान लड़ाती उससे? पता भी है आपको, वो अभी मतलब इतनी ज्यादा उम्र नहीं है, 22 साल की उम्र है आपकी, तो अच्छी खासी उम्र है, आपको तो शर्म आनी चाहिए। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अब तुम कौन हो भाई? मैं भाई, मेरा नाम है सुहेब अहमद। और भाई को तुम भाई तो नहीं हो, यहाँ पे पूरे मोहल्ले को इसने जाना जाके फरियादें। हाँ, नहीं आप ठीक कह रहे हो। मुझे जाना वो मैं बिल्कुल, घर पे आके शिकायत करके जाते हैं भाई, आप नहीं समझोगे, आपको पता ही नहीं हुआ आप मैं बिल्कुल समझ गया, मुझे पता है माँ गलत है, आप ठीक हो, इसका कसूर थोड़ी है। तो पागल औरत है जिसने आपको पैदा कर दिया, ये तो पागल औरत है जिसने आपको आपके बाप का नाम बताया है। अगर ये औरत आपको आपके बाप का नाम ही ना बताती
तो आपको ये लड़की जिसके साथ आप शादी ब्याह के रचा के बैठे हो, इसके बाप से पूछो ये आपको देता ये लड़की? पूछना ना जरा, अभी फोन में लाओ अपने ससुर को और उससे पूछो कि मुझे मेरे बाप का नाम ना पता होता तो आप मुझे लड़की देते? भाई तुम कौन हो? मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, मैं बताता हूँ, मैं भी बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा मोहसिन हूँ। आप अल्लाह का शुक्र करें कि मैंने कॉल करवाई आपकी वालदा से आपको। मैं आपसे मुंह से कह रहा हूँ, अपने मुंह से कह रहा हूँ कि मैंने आप पर एहसान किया है। मैं चाहता हूँ आपकी भाई, आखिरत बात बचे। सुनो भाई, बात सुन। ज्ञान मैं भी बड़े बड़े दे दूं, आपको क्या जरूरत पड़ी है? आपको कोई जरूरत है बीच में टांग अटकाने की? कोई आपका बीच में कोई कंसर्न है, कोई मसला है आपके बीच हाँ में? मेरा कंसर्न है। आपको क्या दिक्कत है? हाँ आप अपना काम करो। हाँ भाई आपको क्या मेरा परेशानी है? कंसर्न हमारे घर बता का रहा हूँ मसला- ना भैया, मेरा कंसर्न बता रहा हूँ आपको। क्या है बताऊँ मेरा क्या भाई, कंसर्न हमारे है? घर का मसला है, हम हल कर लेंगे। आप मैं दोनों बताता के हूँ बीच ना, में। मैं बताता हूँ मेरा कंसर्न क्या है, बताऊँ? बोलो। मेरा कंसर्न ये है कि आप मेरे माशरे का हिस्सा हैं। कल को मेरे बच्चे होंगे तो मैं अपने माशरे में आप जैसे नासूर उन्हें नहीं दिखाना चाहता। मैं इसीलिए ये बात चाहता हूँ कि आप इंसान बने और अपनी माँ की वैल्यू जाने। ओ भाई, पहली बात तो ये है कि तुझे किसी बात का पता नहीं है, ठीक है? तुझे कुछ पता है नहीं, बस एवं जो है ना अपना जो है ना, तू शुरू हो गया, तू अपना कायदे आजम बनना शुरू हो गया। तुझे जब बात का पता ही नहीं है तो क्यों तू अपनी तरफ से लगा हुआ है? यार तुझे पता मैं- क्या हुआ है हमारे घर पे, क्या सीन चल रहा है, क्या लड़ाइयाँ हुई हैं, मैंने किस वजह मेरे से भाई- लड़ाइयाँ हुई हैं, कुछ मालूम है कुछ? मैंने मान लिया ना। मैंने कब कहा कि ये पागल है, मैंने वैसे आगे से तुम जैसे ये बुढ़िया पागल, ऊपर से तुम वैसे पागल चल रहे हो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड ब्रो। मुझे लाजवाब कर दिया आपने भाई। मैंने तो ये ड्रामो फिल्मों में देखा था कि औलादें इतनी गंदी भी निकलती हैं। मैं बहरहाल आपको कुछ बुरा नहीं कहना चाहता। मैं आपसे बड़े तहम्मुल से, बड़े इंसानियत के साथ आपको एक बात बताना चाहूंगा। आपकी समझ में आ जाए तो अपनी माँ मना लियो मेरे भाई, ना समझ में आए तो कल का जाता तू आज जहन्नुम में जा। फिर मैं ये चाहूंगा कि तुझे कोई और आकर ना बचाए, और अल्लाह की अदालत में तो मैं तुझे हलफ देता हूँ कि कोई और नहीं बचा सकेगा। यार तुम्हें थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी हया बाकी है भाई तेरे अंदर। तुझे पता है तू अपनी माँ के लिए अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहा है? पता है इस बात का? तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी कल को तुम्हारी बेगम के साथ इस तरह से बात करेगी, बर्दाश्त करोगे? बताओ कि क्या एज है आपके भाई? एक मिनट यार, एक मिनट चुप करी जरा। क्या एज है आपके बेटे की? 24 साल। इसका कोई बेटा बेटी है? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे? एक बेटा एक बेटी है। एक बेटा एक बेटी है। बेटा कितनी उम्र का है? 3 साल का बेटा। यार भाई जरा अपनी बेगम से पूछो ना, 3 साल का बेटा जो अब हुआ फिरता है, 9 महीने उसको पेट में रखा उस औरत ने, 3 साल और 9 महीने मिलाकर उससे पूछो, अगर कोई इसको करोड़ों रुपए भी दे तो वो वाला दर्द, वो वाली कैफियत, वो वाली अहमियत सेल करना चाहेगी? वो नहीं करेगी। नहीं कर यार, तुम अपनी माँ के साथ इतनी ज्यादतियां कर रहे हो, जरा ये तो सोचो। तुम खुद बाप बने बैठे हो। तुम्हारी बेगम जिसकी वजह से माँ पे जुल्म कर रहे हो, वो खुद एक माँ बन के बैठी है। अभी तुम 24 साल के पर जब वो दिमाग की हिली हुई नहीं है, उसे अपने बच्चे संभालना आते हैं, उसे पता है बच्चों के साथ किस तरह से ट्रीट करना है। इसको नहीं पता है ना। हाँ, ये औरत पागल है जिसने 24 साल का जवान खड़ा कर दिया अपने पैरों पे। ये तो पागल है, इसको क्या पता? इसने तुम्हें चलना सिखाया, इसको थोड़ी पता था। तुमने तो चलना खुद ही सीख लिया। बाल बना के, बाऊ बच्चा बन के, पैंट शर्ट चढ़ा के, घड़ी महंगी पहन के, महंगे शूज पहन के बाहर जाके टशन मारना इसने थोड़ी सिखाया। ये तो पड़ोसी आके तुम पे एहसान करते थे, पड़ोसी आके तुम्हें कपड़े दिलाते थे, पड़ोसियों ने तुम्हारा उस वक्त तक खाने का खर्चा उठाया जब तुम्हें ना मूतने का पता था ना खाने का पता था, तब पड़ोसी तो करते थे। ये औरत, इसको क्या पता हो? इस औरत को थोड़ी पता है कुछ। तुम्हारी बेगम को सब पता है, लेकिन इस औरत को कुछ नहीं पता। ऐसा ही है ना? सही कह रहा हूं ना? सही कह रहा हूं? आप लोग मुस्लिम है? मुस्लिम फैमिली है ना? मुस्लिम हो भाई? हाँ, मुसलमान हो क्या? सबसे ज्यादा किससे डरते हो? अबे यार, किससे डरना है? बताओ ना, किससे डरते हो सबसे ज्यादा? अब्बू से, अम्मी से? अल्लाह से डरते हो और किससे डरना है? अच्छा, अल्लाह से डरते हो? अल्लाह से डरते हो? अबे यार, बताओ तो जानी, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ लेकिन कुछ सवालों के जवाब दे दो। मैं नहीं तुम्हें कह रहा आगे अपनी माँ को मना लो, अपनी माँ को घर ले जाओ। भाई मेरी दोनों टांगे सलामत है, तू ये माँ छोड़ दे, अल्लाह पाक की कसम मैं इस माँ की खिदमत कर लूंगा। जितने जोगा मैं हूं ना,
मैं जन्नत दूसरी भी कमा लूंगा, एक मेरी जन्नत मेरे घर बैठी है, एक ही अल्लाह मुझे और दे रहा है, तो मैं ये भी संभाल लूंगा। तुझे टेंशन नहीं दूंगा, तू बेफिक्र रह मेरे भाई, तू बेफिक्र रह, इजी हो जा, ठीक है। बस मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दे भाई। अल्लाह से डर लगता है? हाँ लगता है हैं? भाई लगता तो है। अल्लाह ने कहाँ किस जगह पर यह हुक्म दिया है कि अपनी माँ के साथ ये करो जो तुमने किया है? ओ भाई माँ का भी तो फर्क होता है। क्या फर्क होता है? अब देखो, अब हम क्या क्या नहीं दिया माँ को, है क्या नहीं दे रहे, खाना वक्त पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या हो भाई तू एहसान कर रहा है, खाना वक्त पे देके तूने काम वाली रखी हुई है, तू कोई कुर्बानी का जानवर लेके आया हुआ जिसको तू खाना टाइम पे देकर तू एहसान जता रहा है यार। जिस घर में रहते हैं उधर काम नहीं करना होता। ओए तू किसके बाप का घर है वो, किसका घर है वो? भाई होश कर, क्या हो गया तुझे? बाप का ही घर है, मेरे बाप का ही घर है, किसी और का घर नहीं है। तो तुम अपनी माँ को ये बताओगे कि जिस घर में रहते हैं वहां काम करते हैं? जो तुम्हें पैदा होते ही औरत दफन कर देती, तुम आज ये बातें कैसे करते? कभी सोचा है? ये अपनी जवानी का जो तेरा जोश है ना मेरे भाई, इसको ना तू दीवारों में टकरे मार के उतार दे, तेरे लिए वो फायदा है। लेकिन अपनी इस जवानी के इस गर्म खून को ना यूं बिला वजह हराम मत कर, समझ आ रही है? ये गुस्से वुस्से निकालने दीवारों पे मुक्के मार मेरा भाई, थोड़ी सी तकलीफ ले, लेकिन ये जुल्म ना कर, ये वाली तकलीफ मत ले जो ना तू दुनिया में जिसका देन दे सकता है ना आखिरत में कोई और नहीं बचाएगा तुझे, मैं बता रहा हूं। मैंने इस तरह कभी किसी आदमी से बात नहीं की, लेकिन जो हाल तूने अपनी माँ का किया हुआ है, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा मैं तेरी माँ तुझे सौंपूं। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं उठा के अपने घर ले जाऊं, मैं खिदमत करूं यार। तेरे जैसे नासूर के हाथ में एक ममता को पकड़ाना मतलब जुल्म है। कोई गैरत कर भाई। आप भाई मुझे एक बात बता दें, आप अपनी माँ अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं या नहीं, ये बता दें। ओ भाई घर में फिर वही फसाद हो गए, फिर वही झगड़े हो गए, क्या हो गया मौलाना? ओ केड़ा मौलाना हो भाई, मैं मौलाना नहीं हूँ। मौलाना की तरह तो लगे हुए हो भाई, और क्या है? यही तो मसला है ना, यही तो आपका और मेरी सोसाइटी का मसला है मेरे भाई। जो आपको अल्लाह की तरफ ध्यान दिला दे, जो आपको थोड़ा सा अल्लाह बता दे, जो आपको अल्लाह की याद दिला दे, आप उसको कहते हो मौलाना। हम बच्चे के अल्लाह को याद नहीं रखते क्या? हमें अल्लाह याद नहीं है क्या? हमें नहीं पता कि अल्लाह की तालीमात क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है? हमें नहीं पता। इंसानियत तुम्हें क्या दीन इस्लाम से बाहर कहीं और से ज्यादा इंसानियत मिलती है? बताओ। खुदा का वास्ता है मेरे भाई, माँ तुम्हें जो मर्जी कहे, जैसे मर्जी चले, बेजारी होती है, तलखी होती है, माँ की बातें बुरी लगती है, घर से कदम बाहर निकाल ले, थोड़ी देर बाहर निकल जा, चाय पी के आ जा यार दोस्तों के साथ। थोड़ा सा बेगम को बहलाओ फुसलाओ पागल बनाओ, थोड़ा सा माँ को बहलाओ फुसलाओ पागल बनाओ। ये कौन सा हाल है कि तू माँ चौक के बाहर सुटती यार? करो ना, सिर्फ माँ को बाहर फेंका तूने, उल्टा मारा यार। मैं तो भाई बोला है कि मेरा दिमाग खराब हो, मेरे करीब मत आया करो, मेरे करीब मत लगा करो, मैं था गुस्से में था, मैं रखी था, इसमें क्या है? ओ मेरे भाई, मेरा सर दुखने लग गया है तुम्हारी नेगेटिविटी से यार। मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ, और मैं तुम्हें हरगिज फोर्स नहीं करूंगा कि अपनी माँ को मनाओ, लेकर जाओ। आंटी आप चाहती हैं इसके साथ जाना वापस? बेटा देखो वो कैसी बातें कर रहे हैं, उसकी मैं इसीलिए मैं आपको हरगिज फोर्स नहीं करूंगा, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप कहती हैं आप आपसी बात कर लें भाई, अपनी अम्मी से बात करो, अगर इनको आप घर से माफी मांगेगा, आके मेरे पास आएगा, प्यार से लेके जाएगा, फिर मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं यहीं पड़ी हुई हूँ रोड पे। बताओ भाई, आप करो अपनी अम्मी से बात। हेलो, हाँ बेटा बोलो। क्यों जाके सबको दर दर पे जाके बता रही हो? क्यों जाके सबको कहानियां सुना रही हो? क्यों मेरे सर में मट्टी डाल रही हो माँ? मैं जा जा के कहानियां सुनाती हूँ? मैं तुम्हारे घर में फसाद डालती हूँ? ठीक है तुम रहो अपने घर में, मुझे यहाँ सड़ने दो सड़कों पे, नहीं अभी आना देखो मुझे ये तेरे बंदे ने साथ। कितनी बातें सुना दी हैं मुझे, पता नहीं कौन है ये, और कैसे बाप बन के मेरे से बातें अच्छा सुना रहा तो है ये बच्चा है बेचारा, जो मैं बाहर रोड पे ठंड में बैठी हुई थी भूखी प्यासी, वो मेरी तकलीफ देख के, मेरी शक्ल देख कर आ गया मेरे पास। पता नहीं बेचारा कहाँ से आया है, क्या करता है। उसने कहा आंटी मैं आपसे बात कर लूं। मैंने कहा बेटा बैठ जा,
मैं अकेली बैठी हुई थी, मुझे अकेला बैठे परेशान देख के अगर उसने मुझसे कोई बात कर ली तो वो गलत है, और तू सही है जो माँ के लिए इतना कुछ बोल रहा है। आप भी तो दिमाग खराब करती हो मेरा, कितना मैं आपको कितनी बार समझाया है। तुम आप बोले बेटा मैं नहीं करूंगी, आप भी थोड़ा सा झुकाव रखें ना, मतलब बेटे भी बच्चे भी परेशान होते हैं कभी कभी माओ की बातों से, अंदाज से। चुप करके बस सुन लिया करो, सुन लिया करो, अगर कुछ कहती है तो बस। अच्छा बेटा, आइंदा तुम, मैं चुप रहूंगी, मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आया करूंगी, मैं तुम्हें तंग भी नहीं करूंगी, तुमसे कुछ मांगूंगी भी नहीं। तुम यहाँ पे मेरी जब सारे पड़ोसी इतना थू थू कर रहे हैं, इतनी बातें करते हैं, मैं अब किसी को मुंह दिखाने के जो है ना वो काबिल नहीं रहा। भाई मेरी बात सुने यार, मैं आपका नाम इसलिए नहीं पूछना चाहूँगा कि मैं नहीं चाहता आपकी शनाख्त कैमरे पे आए। मैं सिर्फ आपसे ये बात चाहूँगा जानना कि आप दिली तौर पे अपनी अम्मी को अपने घर वापस ले जाने पे आमादा हैं। भाई मेरी बात सुनो, पहली बात ये है कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो, और ये लोग देखेंगे तो या ना क्या वो वीडियो डिलीट हो जाएगी, पहले मोहल्ले में वीडियो कोई भाड़ में खराबी गई, है, आप फिर वल्लाही वीडियो मेरे भाई वीडियो भाड़ में गई, छोड़ दो वीडियो को आप भुला दो, आपका हुक्म होगा मैं वीडियो अभी डिलीट करके जाऊंगा। मैंने आंटी से परमिशन लेके कैमरा लगाया था, उनकी परमिशन के बगैर नहीं लगाया। मेरी वीडियो नहीं लगाना, मैं बता रहा हूँ, मेरी वीडियो नहीं लगाना। भाई डन हो गया, वीडियो भाड़ में गई। अभी आप काम की बात पे आए, आप ये बताएं आपके दिल में जगह है माँ के लिए या नहीं? अगर नहीं है तो जबरदस्ती मत लेकर मत जाना अपनी माँ को, और दोबारा जुल्म मत करना। अगर जगह नहीं है, अगर एहसास हो रहा है, अगर अल्लाह का डर अंदर पैदा हो रहा है, अगर इस बात पर यकीन है कि रोज़े महशर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होना है और उधर जवाबदेह होना है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि ऐ मेरे उम्मती तूने अपनी माँ के साथ इतना बड़ा जुल्म कर कैसे लिया, तो तुम्हें लगता है अगर तुम के वहाँ पे जवाब दे लोगे तो फिर तुम मत लेकर जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जवाब नहीं दे सकोगे, शर्मिंदगी से वहाँ मर जाओगे और तुम बेबस वहाँ पे महसूस करोगे खुद को, तो मेरे भाई मेरा मशवरा तुम्हें ये है कि तुम माँ को ले जाओ। भाई देखो मौलाना, देखो इतना तुमने कर लिया ना, एक काम करो, इनको आप छोड़ जाओ, मेरे घर छोड़ जाओ, ठीक है? मैं कहीं बाहर हूँ, ठीक है? मैं आ जाऊंगा घर, खुद ही आ जाऊंगा, ठीक है? आप इनको छोड़ दो, मैं जानू, फिर मेरी माँ जाने। एक वादा करते हो? कैसा वादा? कौन सा वादा? हाथ तुड़वा लेना, हाथ कटवा लेना, दोबारा इन हाथों को इस माँ के ऊपर मत उठने देना भाई। ओ भाई मैं कौन सा जो है ना रोज रोज में मारने वाला बताऊं? यार भाई तेरे लिए ये चीज कैसे इतनी आसान है? तेरे लिए ये चीज कैसे इतनी आसान है? किसी बिल्ली को मारने का दिल नहीं चाहता मेरा यार, तू अपनी माँ पे आ चुके है, तू निशान पाए इन्हें यार, मुंह पे निशान डाला हुआ तूने यार, तू इस चीज को आसान समझ रहा है भाई? तेरा टोन अभी भी नहीं ठंडा हो रहा, मट्ठा हो रहा, तू अभी भी यही जुमला कह रहा है कि कौन सा आफत आ गई है, क्या ही कर दिया है। छोड़ जाओ आप मेरी माँ को ना मेरे घर पे छोड़ दो। ओहो आंटी आपको छोड़ दूं घर, आप जाना चाहती हैं? ठीक है, मुझे छोड़ दो मेरा बेटा, अगर वो कह रहा तो। वो क्या कहता है? वो कह रहा छोड़ दो, आप पूछे खुद पूछे। मैं आपको अभी भी क्लियरली वीडियो में बता रहा हूँ, मैं इस मामले से टोटली बाहर हूँ। मैंने सिर्फ इतना सा किरदार अदा किया है कि मैं दो दिल मिलवा दूं, ठीक है? आप लोग अगर मिलना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, आप अगर नहीं भी जाना चाहती हैं इसके साथ आपकी चॉइस है। तो भाई जिसके घर भी जाती है फोन आ जाता है कि तुम्हारी माँ हमारे घर है, उससे अच्छा है कि यार इनको आप हमारे घर ही छोड़ जाओ, ठीक है? ये बदनामी तो ना अपने। अभी भी आप बदनामी के डर से माँ को वापस रखना चाहते हो? अबे मौलाना मैं क्या बोलूं भाई? ठीक है यार, आई एम सो सॉरी भाई, मैं समझ सकता हूँ आप अगर एग्री कर रहे हो तो आपकी नीयत है, आपका इरादा है, मैं उस पर शक नहीं करना चाहता। हर बंदा उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, शायद आप बोल नहीं पा रहे। मेरे बाप नहीं मारूंगा, नहीं हाथ उठाऊंगा भाई, कभी नहीं हाथ उठाऊंगा भाई, मुझे नहीं उठाता कभी भी हाथ, ठीक है? मैं ये जो भी होगा झेल लूंगा भाई। ये अपनी अम्मी से प्रॉमिस करो ना, अपनी अम्मी से वादा करो, बोलो कि अम्मी मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ दोबारा मेरे हाथ आप पर उठने से पहले टूट जाएं, और कहो इलाही आमीन, कहो ये बात अम्मी को अपनी। अरे अम्मा नहीं हाथ उठाता, ना करा इतनी बदनामी, बस कभी नहीं दोबारा हाथ उठाऊंगा, गलती होगी मेरी माँ, मुझे माफ कर दे, बख्श दे मेरे को। तो फिर तुम मुझे लेने खुद नहीं आ सकता? मैं इधर रोड पे बैठी अबे हूँ। माँ मैं कहीं दूर आया हूँ, काम पे आया हूँ, तुम चली जाओ ना, घर कौन सा नहीं देखा हुआ तुमने? ठीक है, शाम को तुम जल्दी आ जाना।
आप जाओ घर जाओ, मैं शमीना को कह देता हूँ, कुछ नहीं कहती तुझे। ठीक है। आप जाओ। भाई आपकी इजाज़त है, ये वीडियो हम लगा सकते हैं? मैं एक यूट्यूबर हूँ, सोहेब अहमद के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक है। आप अगर इजाज़त देते हैं तो मैं पब्लिक कर दूंगा, अगर आप इजाज़त नहीं देते तो मैं नहीं लगाऊंगा। भाई पहले मोहल्ले में इतनी बदनामी हुई पड़ी है, ऊपर से आप ये वीडियो बना के बैठे हुए हो, लोग थू थू करेंगे हमारे ऊपर। मैं समझता हूँ आपको इतना सा खमियाजा तो भुगतना चाहिए ना, ताकि आपकी देखा देखी आगे देखने वाले लाखों लोग, जो लाखों बेटे कभी कभी ये सोचते हैं अपनी माँ के साथ करने का, वो अल्लाह से खौफ खा जाए और वो ये हरकत तूने ना। मेरी वीडियो थोड़ी बनाई है, जिस माँ की तू बात कर रहा है, जिसकी भी इतनी वो जो है ना वो तू वकालतें कर रहा है, उसी से पूछ ले। मेरा क्या, मुझे क्या, मुझे आंटी आपकी इजाज़त है, हम ये वीडियो लगा सकते हैं सोशल अवेयरनेस के लिए, ताकि कोई और बेटा अपनी माँ के साथ ये जुल्म ना करे? बिल्कुल लगाओ, मैं ये कहूँगी कि लगाओ वीडियो। आइंदा कोई 24 साल बेटा अपनी माँ पे हाथ ना उठाए और अपनी माँ को घर से बेयार और मददगार निकालना दे सर्दी में, ठीक है? और दूसरों को भी, आजकल की जनरेशन को ये अवेयरनेस हो कि कभी भी अपनी माँ के साथ बीवी कहीं से भी मिल जाती है, लेकिन माँ बाप नहीं मिलते। और मैं ये चाहूंगी कि आप ये वीडियो लगाओ। ठीक है। ये इसने पहली बार किया है आपके साथ हाथ उठाया, या इससे पहले भी मारा है कभी? पहले मुंह से बोल लेता था, बदतमीजी कर लेता था, लेकिन इस दफा तो हद कर दी। चलें अब भाई, मैं आपको भी ज़्यादा शर्मिंदा नहीं करना चाहता, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, बस नेक्स्ट टाइम से ख्याल करना और अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। मैं तो यही दुआ करूँगा। आपकी अम्मी ने इजाज़त दे दी है वीडियो लगाने की, आपकी इजाज़त है, मैं लगा सकता हूँ वीडियो? अब भाई लगा दे जा, लगा दे। अगर आप राजी नहीं है भाई तो मना कर दें यार, ऐसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है मुझ ओ पर। मेरे बाप, छोड़ दे मेरी जान, लगा दो, करना कर दे, जा लगा दे। वीडियो आपकी अपलोड कर दूं यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, हर जगह? भाई तू मौलाना, तू क्या आदमी है यार? ठीक है भाई, पिक्चर आदमी है तो भाई चिपक जाता है तू। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया मेरा बेटा, आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। नहीं नहीं आंटी, फरिश्ता अल्लाह क्या? पाक आपको जज़ाए खैर दे। और हाँ, मैं ये बार बार कहूँगी, ये जो आप वीडियो बना रहे हो, ये बहुत सारे माँ बाप, पेरेंट्स देख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे भी देख रहे हैं। ये न्यू जनरेशन जो ये सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, उनके लिए ये अवेयरनेस होगी कि आइंदा कभी कोई औलाद अपने माँ बाप पे हाथ ना उठाए और माँ बाप से बदतमीजी ना करे। अल्लाह करे। अगर कोई शादीशुदा है तो बीवियां मिल जाती हैं, लेकिन माँ बाप नहीं मिलते। ये नसीहत कर लें आप, और ज़िंदगी में पछताओगे। जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता वो अपनी जन्नत से और अपने आखिरत से दूर हो जाता है और उसको दुनिया में ही मतलब जहन्नुम और बहुत सारे अजाब झेलना पड़ते हैं। जवानों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे पास अब ज़्यादा अल्फाज नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं एक अलग फेज़ में चला गया हूँ ये वाला सीन देख के। और आंटी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूँ, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो यहाँ बेजार मददगार बैठी हुई थी, मुझे सारी दुनिया गुजरते हुए देख रही थी और मैं चुप करके बैठी थी। तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर नहीं, फरिश्ता नहीं, मैं तो घर पे बैठा हुआ था, मैं तो बेजार हो रहा था। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं निकलता हूं बाहर अकेला ही मार्केट में और वीडियो कर लेता हूं। अब आप मुझे बताएं कि मैं भी नियत से ये वीडियो बनाई, लेकिन मेरे लिए मेरा बेटा माफ़ी मांगी, सुधर गया। और दूसरे लोगों को भी ये वीडियो देख के अवेयरनेस होगी। ये आपका एक बहुत बड़ा नेकी का काम है। अल्लाह करे आपका बेटा सुधर जाए। आमीन सुमामीन। आप भी दुआ करिएगा और बाकी भी जितने भी दुनिया में पाकिस्तानी बेटे हैं, भाई हैं, और अपने माँ बाप से बदतमीजी ना करें। जवानों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अल्लाह की कसम, एंड पे मैं बस तुम लोगों को ये बात बताना चाहूँगा, अगर तुम माँ पे हाथ उठाना तो बहुत एक्सट्रीम लेवल है। माँ के लिए अगर तुम कुछ नेगेटिव सोच भी रहे हो ना, तो फ़ौरन लाहौल पढ़ा करो, आउज़ुबिल्लाह पढ़ा करो और इस चीज़ से बाहर आ जाया करो कि खुदा न खास्ता तुम इस नहज पे कभी पहुँच सको कि तुम अपनी माँ पे हाथ भी उठाओ। ये एक बहुत 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 बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला इस गुनाह से हम सबको महफूज फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जवानों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफ़िज़।